पीएम मोदी ने क्यों कहा मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है? क्यों मां गंगा के मायके पहुंचे पीएम मोदी? पीएम मोदी ने उत्तराखंड पहुंच किन नए प्रोजेक्ट्स को दी हरी झंडी? अब उत्तराखंड को पीएम मोदी बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा माँ, जी हाँ, गंगा माँ का मायका इस राज्य में मौजूद है? चलिए आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी के इस उत्तराखंड के दौरे को खास माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कर्मा। दोस्तों, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके बाद वे सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए उत्तराखंड के मुखवा पहुंचे। जी हां, वहीं जिसे मां गंगा का मायका कहा जाता है। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा की शक्ति में लीन दिखे। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले मालूम था कि उत्तराखंड के मुखवा को मां गंगा का मायका कहा जाता है? चलिए आपको इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा काफी खास माना जा रहा है और यहाँ आने के बाद सीधा मां गंगा के मायके जाकर उनकी पूजा अर्चना करने वाला पीएम मोदी का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी का मुखवा में पधारना चर्चा का केंद्र बन गया है क्योंकि यहाँ खुद विराजमान है गंगा माँ, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। उत्तराखंड का एक छोटा सा लेकिन बेहद खास गाँव मुखवा इन दिनों सुर्खियों में है। मुखवा गांव को ऋषि मतंग की भूमि भी कहा जाता है। ये स्थान कई मायनों में बेहद खास माना जाता है। इसकी पहचान गंगा माता के शीतकालीन निवास के रूप में भी की जाती है। मान्यता है कि जब गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है, तब गंगा माता की मूर्ति को मुखवा मंदिर में लाया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कहाँ स्थित है मुखवा मंदिर और इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी जानने की कोशिश करते हैं। मुखवा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर्षिल वैली के पास बसा एक सुंदर पहाड़ी गांव। गंगा नदी के किनारे स्थित ये गांव अपने धार्मिक महत्व के कारण खास पहचान रखता है। इसे मुखी मठ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि मतंग ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे उनकी भी भूमि कहा जाता है। मुखवा को माँ गंगा का शीतकालीन निवास कहा जाता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद माता गंगा की मूर्ति को मुखवा लाया जाता है। इस दौरान गांव में भक्तों का जमावड़ा लगता है और पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल रहता है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में पीएम मोदी भी मां गंगा के मंदिर के कपाट खुलते ही मां गंगा का आशीर्वाद लेने सबसे पहले मां गंगा के दरबार में पहुंचे। दोस्तों, पीएम मोदी ने इसके बाद एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक रैली का संबोधन भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे का भी फायदा गिनवाया। 6 मार्च को ही केंद्र सरकार ने इन 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। दोस्तों, पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच भी 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण समय की काफी बचत होगी। कई घंटों का सफर सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी इस गांव समेत उत्तराखंड को एक नई पहचान देने की तैयारी में है और उत्तराखंड को सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि 12 के 12 महीनों में टूरिस्ट प्लेस बनाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आपको कैसी लगी उत्तराखंड के विकास से संबंधित ये रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।